बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9th क्लास। हाउ आर यू? अल्हम्दुलिल्लाह आई एम फ़ाइन। आज हमने एक्सरसाइज 4.3 स्टार्ट करनी है। इसमें हमने सॉर्ड्स को जो है सॉल्व करना है। अब सॉर्ड होते क्या हैं, सॉर्ड एंड देयर एप्लीकेशन यहाँ पे टॉपिक है, लेकिन सॉर्ड है क्या? तो सॉर्ड की डेफिनेशन जो आपकी बुक में लिखी हुई है वो बच्चे बहुत ज़्यादा इसमें कंफ्यूज होते हैं, उन्हें समझ नहीं आती कि ये है क्या। एन इरेशनल रेडिकल विद रैशनल रेडिकेंट। अब देखें, रैशनल इरेशनल क्या है, रेडिकल क्या है, रेडिकेंट क्या है, ये सारी चीज़ें उन्हें बहुत कंफ्यूज्ड करती हैं। तो वो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे पहले चीज़ें समझाऊंगी। देखें, रेडिकल साइन आपको पता होना चाहिए। पहले हम इसको रेडिकल साइन कहते हैं। ये क्या है? रेडिकल साइन। इसको क्या कहते हैं? रेडिकल साइन। ठीक है। अब अगर हम कोई वैल्यू इस रेडिकल साइन के साथ लेते हैं, मतलब nth रूट ऑफ a, इस पूरी चीज़ को हम सॉर्ड कहते हैं। इसे कुछ लोग सर्ड पढ़ते हैं, कुछ सॉर्ड पढ़ते हैं, कुछ भी है, ये पूरी चीज़ सॉर्ड कहलाती है। अब इसमें जो ये अंदर है, इस चीज़ को कहते हैं रेडिकेंट। रेडिकेंट, ठीक है। और ये जो बाहर n है, यानी इसका जो रूट है, ये nth रूट हमने कहा है, ये कहलाता है इसका इंडेक्स। इंडेक्स भी कहते हैं, ऑर्डर भी कहते हैं इसको, ठीक है। इंडेक्स या ऑर्डर, जो भी आप कहना चाहें इसको, ठीक। इस पूरी चीज़ को सॉर्ट कहते हैं। ये nth रूट इसका इंडेक्स कहलाता है या ऑर्डर कहलाता है। अंदर जो भी है वो हमारा रेडिकेंट कहलाता है। इस साइन को, सिर्फ खाली ये जो साइन है, इसे रेडिकल या रेडिकल साइन कहा जाता है। अब जो हमारे पास डेफिनेशन है वो ये कह रहा है कि एन इरेशनल रेडिकल, यानी ये जो बाहर है ये इरेशनल होना चाहिए। अब रैशनल और इरेशनल का फ़र्क कंफ्यूज करेगा आपको। डेफिनेशन रैशनल नंबर की तो पता है ना, जिसको हम क्यू से डिनोट करते हैं, यानी जो p/q की फॉर्म में लिखे जा सकें, ऐसे नंबर्स को हम रैशनल कहते हैं। और जो इरेशनल है, जो p/q की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते, उनको हम कहते हैं इरेशनल। जैसे पाई हो गया, ठीक है, ये एक्सपोनेंशियल वैल्यूज़ हैं। या जैसे फिफ्थ अंडर रूट, यानी प्राइम नंबर्स को अगर हम अंडर रूट में ले लें तो ये इरेशनल नंबर आते हैं। आप कैलकुलेटर से खोलें, पॉइंट के बाद वैल्यूज़ चलती चली जाती हैं, यानी वो पॉइंट ख़त्म नहीं होता, जबकि जो वैल्यू लिखी जा सके। अब इसमें जैसे इंटीजर्स हैं, जैसे 7, ये एक रैशनल नंबर है, इसके नीचे 1 तो है ही, ठीक है ना। 2/7 ये भी रैशनल नंबर है। कुछ भी ऐसा जो कि बटा की फॉर्म में लिखा हुआ हो, उसको हम रैशनल नंबर कहते हैं। और जो बटा में ना लिखा जा सके, उनको हम कहते हैं इरेशनल नंबर, ठीक है ना। तो अब डेफिनेशन हमारी क्या है कि ये पूरी वैल्यू ये इरेशनल होनी चाहिए। इरेशनल कैसे हो सकती है? जैसे अब देखें, 27 है, अगर इसका क्यूब रूट है, अब देखें ये फॉर्म तो यही बन रही है ना। ये देखें, n की वैल्यू 3 है, अंदर a की वैल्यू 27 है, लेकिन ये सॉर्ट नहीं है। क्यों नहीं है? इसलिए कि जब हम इस 27 को लिखें तो 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, यानी ये 3 का स्क्वायर है और फिर क्यूब है, और ये बाहर n रूट है जो, उसको जब मैं लिखूंगी तो बाहर पावर जो है वो क्या आ जाएगी? 1/3। और जब पावर से पावर ख़त्म होगी तो क्या आ जाएगा? 3 × 1/3, ये तो ख़त्म हो गया, यानी ये तो आ गया सिर्फ 3, ठीक है ना। ये तो अब रेडिकल ख़त्म हो गया, तो फिर ये तो वो नहीं है इरेशनल नंबर, ठीक है ना। तो इस पूरे को हम उस वक्त इरेशनल कहेंगे जब रेडिकल साइन रहे, ख़त्म ना हो, ठीक है।
जैसे मतलब अगर सिर्फ होता 3 की पावर 2 और ये क्यूब रूट, अब ये ख़त्म नहीं हो सकता क्योंकि ये स्केयर है और स्केयर तो 3 से नहीं कैंसिल हो सकता। यहाँ तो 3 का क्यूब आ गया था ना, तो वो इससे कैंसिल हो गया। अब ये तो नहीं ख़त्म होगा, तो इसलिए ये सॉर्ट है, ये सॉर्ट नहीं है। फ़र्क अब आपको पता चला कि इसको हम क्यों सॉर्ट, किस वक्त सॉर्ट कहेंगे, जब ये इर्रेशनल हो, ये पूरी चीज़ इर्रेशनल हो। ठीक है, तो यहाँ पे डेफिनेशन को देखें, एन इर्रेशनल रेडिकल, ठीक है, विद रैशनल रेडिकेंड। अब रेडिकेंड क्या है? अंदर, यानी अंदर वाली चीज़ जो है वो रैशनल हो, ठीक है, और ये पूरी चीज़ इर्रेशनल हो, तो फिर हम उसको सॉर्ट कहते हैं। सॉर्ट की डेफिनेशन अब आपको इंशाल्लाह समझ में आ जाएगी। एन इर्रेशनल रेडिकल, रेडिकल यानी ये वाला जो साइन है ये इर्रेशनल होना चाहिए, ख़त्म ना हो जाए। जैसे ये ख़त्म हो गया यहाँ पे, ठीक है ना, इसका रेडिकल ख़त्म हो गया इसके साथ, तो ये ख़त्म ना हो। इर्रेशनल रेडिकल विद रैशनल रेडिकेंड, अंदर बटा में हो और ये पूरी चीज़ रहे, रेडिकल साइन उसका एग्जिस्ट करे, ख़त्म ना हो जाए, फिर हम उसको कहेंगे कि ये सॉर्ट है। इसकी मैं आपको यहाँ पे देखें, उसने भी एग्जांपल आपको दी हैं, तो ये भी देख सकते हैं। जैसे देखें 3 अंडर रूट है, 2/5 अंडर रूट है, ठीक है ना, तो ये 7 का क्यूब रूट है, 10 का क्यूब रूट है, ये जो पाई है, पाई नहीं है, क्यों? क्योंकि पाई जो है वो खुद ही एक इर्रेशनल नंबर है, जबकि उसने कहा है कि अंदर वाले जो, जिसको हमने रेडिकेंड कहा है, वो जो है वो रैशनल होना चाहिए, तो पाई तो खुद ही इर्रेशनल है, तो इर्रेशनल रेडिकल में नहीं हो सकता। इसी तरह ये है, उसने कहा कि अंडर रूट के अंदर जो है ना वो 2 + 17 अंडर रूट, यानी इज़ नॉट अ सॉर्ट, बिकॉज 2 + 17 अंडर रूट जो है ना ये खुद ही इर्रेशनल है, पाई भी इर्रेशनल है और ये वैल्यू भी इर्रेशनल है। जबकि अंदर वाली जो चीज़ है, यानी ए जो है, ए को उसने कहा है कि ए इज़ अ रैशनल, यानी अंदर वाली चीज़ को रैशनल होना चाहिए, ठीक है, तब हम इस पूरे को, यानी इस पूरे को कहेंगे कि ये सॉर्ट है, ठीक है, दिस इज़ अ सॉर्ट। तो ये हमने जो है यहाँ पे देख लिया कि ये कब सॉर्ट होगा, जब इसका रूट ख़त्म ना हो, ठीक है, रूट एग्जिस्ट करता रहे, फिर हम कहेंगे कि ये सॉर्ट है। अब हमने सॉर्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस करने हैं अपनी अगली एक्सरसाइज में। बहुत ही आसान है, सिंपल सी एक्सरसाइज है। उसने कहा है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग सॉर्ट इन द सिंपलेस्ट फॉर्म, यानी हमने इसको सिंप्लीफाई करना है। बाहर जो उसका ऑर्डर या इंडेक्स जो दिया हुआ है वो हमने अंदर वाली रैशनल वैल्यू के साथ जो है ना कैंसिल करने की कोशिश करनी है। जितनी वैल्यू कैंसिल हो जाए हम कैंसिल करेंगे, बाकी उसका आंसर के साथ आ जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4.3। तो एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1, उसका ये पार्ट 1 है, इसको हमने सिंप्लीफाई करना। अब देखिए ये रेडिकल जो है वो सिंपल स्क्वायर रूट है, यानी इसकी सेकंड रूट है, जिसकी अगर हम इसकी पावर फॉर्म में लिखें तो 1/2 है, ठीक है। तो अब अंदर वाला जो रेडिकेंट है इसको हम प्राइम फैक्टराइज करेंगे, तो वो यहाँ पर हम करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन इसकी जी। 2 9 ज़ा 18, ये 0 वैसे ही, 3 3 ज़ा 9, ये 0, 3 1 ज़ा 3, ये 0, फिर 2 5 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5। अब देखें इसमें एक तो 3 का स्क्वायर है, एक 2 का स्क्वायर है और एक सिंगल 5 है, तो हम यहाँ लिख लेते हैं 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर और एक सिंगल 5, ठीक है। अब इन सब की पावर जो है वो है, अगर रेडिकल में ही लिखना चाहें तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, वरना हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लेंगे। तो ये 2 का स्क्वायर अलग अलग इसको सेपरेट आप कर सकते हैं, 3 का स्क्वायर 5 अंडर रूट, ठीक है। अब ये जो है इसका स्क्वायर और रेडिकल साइन कैंसिल हो गया, क्यों ख़त्म हो गया? इसलिए कि रेडिकल वैल्यू यानी स्क्वायर रूट की
वैल्यू जो है वो 1/2 होती है, और ये इसकी भी 1/2। इसके साथ क्योंकि अंदर स्केयर नहीं है, ये हम वैसे ही लिख देंगे। तो इसमें जब हम पावर की पावर को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट ही आप इसको ऐसे ना लिखें, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके दिखाएं। तो ये ख़त्म हो गया। यहाँ आ गया 2 मल्टीप्लाई 3 और ये मल्टीप्लाई 5 अंडर रूट। तो 3 to the 6, 6 टाइम 5 अंडर रूट। ये हमारे पास आफ्टर द सिंप्लीफिकेशन ये सॉर्ट सिंप्लीफाई हो गया। देखें, दिस इज़ अ सॉर्ट। क्यों सॉर्ट है? क्योंकि ये देखें रेडिकल साइन अभी भी एग्जिस्ट करता है, ये ख़त्म नहीं हुआ। ठीक है, इसलिए हमने इसको कहा दिस इज़ अ सॉर्ट। तो हमने इस सॉर्ट को सिंप्लीफाई किया है। आफ्टर द सिंप्लीफिकेशन इसका आंसर ये आ गया। ठीक है, इसका नेक्स्ट सेकंड पार्ट भी बिल्कुल इसी तरह है। इसमें एक पावर, वहाँ पे तो स्क्वायर रूट था तो पावर 1/2 ली। अब इसका ये क्यूब है तो हम इसकी पावर भी देखते हैं। अच्छा, इसमें सेकंड पार्ट में ना 3 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये क्यूब रूट नहीं है। अगर यहाँ कॉर्नर पे लिखा होता तो फिर हम कहते कि ये क्यूब रूट है। तो ये 3 × 162 अंडर रूट है। ठीक है, तो इसको भी सिंप्लीफाई करते हैं। ये 3 बाहर ही है तो इसके फैक्टर हम बनाते हैं 162 के प्राइम फैक्टर। तो 2 8 ज़ा 16, 2 1 ज़ा 2, 3 to the 6, 3 7 ज़ा 21, 3 9, 3 3 3 1। तो 1 2 3 4, यानी हम इसको लिखें तो 3 × क्योंकि ये स्क्वायर रूट है तो हम इसको 2 के स्क्वायर्स की फॉर्म में लिख लेंगे। यानी ऐसे ये सॉरी 3 2 एक ही है, 3 का स्क्वायर ऐसे बनाएंगे, 3 का स्क्वायर × 3 का स्क्वायर। तो स्क्वायर्स के साथ ये कैंसिल हो जाएगा। ये 3 × अब ये 2। ठीक है, ये एक 2 को अंडर रूट में रहने दें और ये जो 3 का स्क्वायर अंडर रूट है इसको हम अलग कर लेते हैं ताकि ये अंदर से उसके स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाए। तो 3 2 अंडर रूट, ये 3 की 2 और ये पावर 1/2, ये 3 की 2 और फिर इसकी भी पावर 1/2। तो पावर से पावर जब मल्टीप्लाई होगी तो क्या आ जाएगा आफ्टर कैंसलेशन? ये कैंसिल हो गया तो ये सिर्फ 3 रह जाएंगे। ये 3 3 3 3 मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 3 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 2 अंडर रूट। ठीक है, तो 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27। तो ये 27 × 2 अंडर रूट। देखें ये भी एक सॉर्ट है क्योंकि रेडिकल साइन अभी भी एग्जिस्ट करता है। राइट, तो देखें इसमें हमने आफ्टर द सिंप्लीफिकेशन जो है ये सॉल्व कर लिया है। ठीक, आपने सिर्फ ये ध्यान रखना है कि ये क्यूब रूट है या इसका 3 साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है, क्योंकि एक क्वेश्चन ऐसा भी है जिसमें ये क्यूब रूट है, इसमें 3 मल्टीप्लाई हो रहा है लेकिन इसके अंदर देखें क्यूब जो है छोटा है, साइज़ में छोटा है और ऊपर कॉर्नर में लिखा हुआ है। इसी तरह ये 5 भी देखें ऊपर कॉर्नर में लिखा हुआ है, तो ये 5th रूट है। तो ये थोड़ा सा पेपर में भी आपने ख्याल से उतारना है। तो ये एक हम इसका थर्ड पार्ट भी करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं तो ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकते हैं। ये इसका थर्ड पार्ट है। तो अब हम इसको पहले 128 के फैक्टर बना लेते हैं। 128, 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 8 60, 2 4 ज़ा, 2 2 ज़ा, 2 1 ज़ा। तो अब देखें क्यूब रूट है, इसका मतलब है हमने इसके क्यूब्स बनाने। एक क्यूब ये हो गया, एक ये क्यूब हो गया, 2 क्यूब्स बनेंगे। तो 3/4 क्यूब रूट ऑफ कितने 2 के 2 क्यूब्स बनेंगे और एक सिंगल है हमारे पास। ठीक है, तो अब हम इसको
सेपरेट कर लेते हैं। ये 2 का क्यूब, ये क्यूब रूट है, फिर ये 2 का क्यूब, एक ये क्यूब रूट है, और ये क्यूब रूट अलग से अभी एग्जिस्ट करता है। तो इसके साथ 3/4, ये 2 की पावर 3, आप डायरेक्ट इसको ऐसे भी कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। ये आ गया, फिर ये आ गया, और ये क्यूब रूट एग्जिस्ट करता है अभी। अब ये 2 2 ज़ा 4, ये नीचे वाले 4 से कैंसिल हो गया, तो हमारे पास ऊपर एक 3 बच गया, और ये क्यूब रूट ऑफ 2। अब देखिए इन दोनों 3 की प्लेसेस में फ़र्क है, ये 3 इंटू क्यूब रूट ऑफ 2 है, ठीक है। इसका ख़ास ख्याल रखना है आपने, ठीक है। ये छोटा सा है और ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट है, 4 पार्ट, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। तो 96 के पहले हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। शॉर्ट को देखते हैं कि ये आफ्टर सिंप्लीफिकेशन क्या आता है। तो 96 आप देखें ये इवन है, 2 पे चला जाएगा, 2 4 ज़ा 8, 2 8 ज़ा 16, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 2 6, 2 3 3 1, तो 1 2 3 4 5 यानी 2 की पावर 5, हमारे पास 5th रूट है ना, तो 2 की पावर 5 और एक जो है 3 है। अब x की क्योंकि 5th रूट है तो हम इसमें से ना जो 5 पावर हैं वो अलग कर लेते हैं, यानी 5 अलग और एक सिंगल अलग, 6 है ना टोटल। इसी तरह y की 5 अलग और बाकी कितने बच गए 2। फिर इसी तरह z की भी 5 अलग और z की 3 अलग पावर, क्योंकि हमने उसके साथ उसे पावर के साथ कैंसिल करना है इससे पहले। तो जो 5th रूट हैं वो अलग ले लेते हैं, यानी एक ये है, फिर ये x की 5, फिर एक ये y भी 5 और एक z, यानी इन सब की पावर है 5, एक ये और ये, ठीक है। बाकी जो वैल्यूज़ बच गई हैं ये 5th रूट के अंदर आ गई। अब बाकी जो 5th रूट के अंदर बच गई हैं वैल्यू वो लिखते हैं। एक तो 3 है, एक सिंगल x बच गया है, और y का स्क्वायर और z का क्यूब, ठीक है, ये बच गया है। और बाकी ये 5th रूट इस 5th से कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी वो बाहर आ गया, 2xy z 5th रूट ऑफ 3xy स्क्वायर एंड z क्यूब, ठीक है। ये 5 थोड़ा सा ऊपर कॉर्नर में लिखना है आपने। तो ये हमारा आफ्टर द सिंप्लीफिकेशन सॉर्ट वैल्यू आ गई है। देख लें इसको, बहुत ही आसान छोटा सा क्वेश्चन है, लेकिन इसमें थोड़ा सा ट्रिक है जो आपको समझ के उसकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी। आज हमने क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 4.3 का कंप्लीट कर लिया है, और साथ ही हमने इसकी डेफिनेशन को समझा है, इसके कॉन्सेप्ट को समझा है। तो ये आपने अच्छे से याद करना है, ठीक है। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।